बुलेटिन के आगाज पर आपको बताएं, तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की मफरूर करार देने के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ जमानत पर है। नवाज शरीफ के नुमाइंदे ने कहा कि हमें हिदायत है कि दरख्वास्त वापस ले लें। याद रहे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में नुमाइंदे के जरिए ट्रायल में शामिल होने की इस्तदा की थी और अब ताज़ा अपडेट है कि तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के मफरूर करार देने के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की जो इस्तदा थी वो मंजूर कर ली गई है। मूसलाधार बारिश से लाहौर एक बार फिर पानी पानी हो गया है। अहम सड़कें, अंडरपासेस और नशेबी इलाके पानी में डूब गए हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है। सबसे ज्यादा 189 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा लाहौर के इलाके ताजपुरा में 176, गुलशन रावी 160 और समनाबाद में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में आधी रात के वक्त जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो वक्फे के साथ सुबह तक जारी रहा। बारिश इस कदर तेज थी कि नशेबी इलाके और सड़कें पानी में डूब गईं। हर तरफ पानी ही पानी हो जाने से आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 189 मिलीमीटर हुई। वासा टीमें नशेबी इलाके से पानी निकालने में मसरूफ हैं। MD वासा सैयद जाहिद अजीज कहते हैं कि लक्ष्मी चौक से पानी निकाल दिया है। शहर के दीगर हिस्सों को भी 100% क्लियर किए जाने तक अमला फील्ड में रहेगा। बारिश के दौरान हरबंसपुरा की इब्राहिम कॉलोनी में एक घर की दीवार हमसाये की छत पर गिर गई, जिससे छत गिर गई और मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में साबिर, कामरान, आजम और असलम, जबकि जख्मियों में 57 साला हबीबुल्लाह, 15 साला साहिल, 22 साला कमर बीबी और 60 साला फरीद शामिल हैं। शेखुपुरा में मलिया कलाम रीद के रोड पर खस्ता हाल मकान की छत गिरने से एक बच्चा और खातून जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बारिश के दौरान शहर के इलाके बिजली से महरूम हो गए। लेस्को काम के मुताबिक बिजली की बहाली का काम जारी है। लाहौर में बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदगान। जी, इस वक्त मैं लारियटी के बाहर मौजूद हूँ, जो कि कश्मीरी गेट का इलाका भी कहलाता है और यहाँ पर भी चूँकि ये मेन रोड है और यहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। चूँकि शहर के अंदर से इस वक्त निकासी आपकी सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन रात की बारिश की वजह से हर तरफ जो है जल थल एक हो चुका है और यहाँ पर भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है कि यहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है। इतना ही नहीं, वासा के भी जाने से भी यहाँ पे मशीनरी लगाई गई है, जहाँ पर जिसके ज़रिए यहाँ से पानी उठाया जा रहा है, गंदगी साफ़ की जा रही है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरियों को भी आने जाने का मसाइल जो है उनको सामना करना पड़ा है। जी, मैं इस वक्त हाजी कैंप के सामने एम्प्रेस रोड पे मौजूद हूँ और बारिश होने की वजह से ये दोनों तरफ की सड़कें जो है वो पानी से भरी पड़ी हैं और यहाँ पर इतना पानी इकट्ठा हो गया है कि ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हुआ है। अगर हम इसकी दूसरी तरफ देखें, सड़क की दूसरी तरफ, तो यहाँ पर रेहड़ियाँ जो है वो लगी हुई हैं और ये एक मार्केट है और इस मार्केट के बाहर आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी मार्केट जो अपनी रेहड़ियाँ हैं वो पानी के अंदर ही सजाई हुई है और ये रेहड़ियाँ जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आधे से ज़्यादा रेहड़ियाँ जो है वो पानी के अंदर डूबी हुई हैं। बाकी जो इतराफ़ में जो वैसे मार्केट्स हैं और जो घर से गुजरने वाले हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। मैं इस वक्त उस इलाके में लाहौर के खड़ा हूं जहां पर 176 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और इस मूसलाधार बारिश के बाद इस इलाका जो ताजपुरा का इलाका है उसकी हालत ज़ार आप देख सकते हैं कि गलियों में और जो मेन चौराहे हैं इस इलाके के, वहां पर घुटनों पानी खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ जो मेन सड़कें हैं वहाँ पर ही पानी नहीं खड़ा, बल्कि जो रिहायशी गलियां हैं वहाँ पर भी लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। जिन्हें देखा कि यहाँ पर वासा के कुछ एहलकार अपने काम में मसरूफ़ हैं, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पर मसरूफ़ हैं अपने काम में, जिसकी वजह से आप निकासी आप उस तरह जल्दी से नहीं हो पा रहा जिस तरह शहरी चाह रहे हैं। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, गोजरा, चीचावतनी और कामोकी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। फैसलाबाद और सरगोदा समेत फेस्को रीजन में 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मरी, मानसेरा, शिमाली वजीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
पंजाब के शहर फैसलाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से फैसलाबाद और सरगोदा समेत रीजन भर में 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। तर्जुमान फेस्को के मुताबिक बिजली की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया। नारोवाल, शोरकोट, शकरगढ़, टोबा टेक सिंह, गोजरा, चीचावतनी, कामोकी, हाफजाबाद समेत मुतादिद शहरों में वक्फे से बारिश हो रही है। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। मुतादिद सड़कें पानी में डूबी होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। मलका कोहसार मरी में रात से वक्फे से बारिश जारी है। मानसहरा शहर में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हंगू, औरकजई और शुमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर अजला में कल और 22 अगस्त को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में मोतदिल बारिश के साथ कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कराची में बारिश का सिलसिला इतवार के रोज तक जारी रह सकता है। कराची में 40 मिलीमीटर तक बारिश की उम्मीद की जा रही है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज उनीबा जमीर शाह। अगस्त के इब्तिदाई दिनों में हमने कराची में बहुत अच्छी बारिश देखी, लेकिन उसके बाद से कराची में बारिश अच्छी नहीं हुई। हाँ, बूंदाबांदी और हल्की फुल्की बारिश होती रही है, लेकिन बादल जो जमकर बरसते हैं वो कराची में हमने नहीं देखे। आप सब की तरह हमें भी इंतज़ार है कि कराची में बारिश कब होगी। तो यही अच्छी खबर हमारे पास है कि महकमा मौसमियात ने कल से कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कहा जा रहा है कि हवा का एक कम दबाव है जो भारतीय राजस्थान के करीब मौजूद है। इसका जो ट्रफ है या उसका कुछ हिस्सा अगर हम कहें तो वो मगरिब की जानिब बढ़ रहा है और वो मानसून करंट्स जो हैं वो मशरकी सिंध में दाखिल हो रहे हैं। कल से कराची में अच्छी बारिश होगी। कराची के अलावा बदीन, थरपारकर, ठट्टा, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ में भी अच्छी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कराची के बारे में आपको बताऊंगी कि कल से कराची में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश है और बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रह सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल कयूम भुट्टो से हमारी बात हुई तो कहते हैं कराची में अच्छी बारिश है, तकरीबन 40 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। पन्नू आकिल में अपनी बीवी, बच्चों समेत खानदान के 11 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजिम और उसके 4 बेटों को थोड़ी देर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस मुलजिमान के 14 रोज के रिमांड की इस्तदा करेगी। मरकजी मुलजिम वहाबुल्लाह और उसके 4 बेटों के खिलाफ थाना कैंट में मकतूला नसीमा के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें कत्ल और दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। पन्नू आकिल के गांव मोहम्मद हसन इंधड़ में मुलजिम वहाबुल्लाह ने अपने 4 बेटों के साथ मिलकर गुज़िश्ता रोज अपनी बीवी, 4 बेटियों, 3 बेटों, बहू, पोते और पोती को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया था। तमाम अफराद की गुज़िश्ता रोज ही तदफीन कर दी गई थी। सूबों की मजमूई कारकर्दगी से आवाम नाखुश। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से 54%, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 42%, सिंध हुकूमत से 51% और बलोचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी से 63% अफराद नाराज हैं। मगर गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में बेहतरी के आसार भी नुमाया हैं और मुतमईन अफराद की शरह में इजाफा देखा जा रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सूबाई हुकूमतों में किसकी कारकर्दगी बेहतर है और आवाम कोरोना की वबा के दौरान किसकी कारकर्दगी से ज्यादा मुतासर नजर आए, ये जानने के लिए पल्स कंसल्टेंट ने मुल्क भर से सर्वे किया, जिसमें 2000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की बात की जाए तो सूबे से सर्वे में शामिल 26% अफराद ने उस्मान बुज़दार की हुकूमती कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि 54% ने कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा। 9% ने मिले जुले जज्बात का इजहार किया, जबकि 11% ने कोई जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता सर्वे में सूबे से 21% अफराद कारकर्दगी से मुतमईन तो 61% गैर मुतमईन थे, जबकि 15% मिले जुले जज्बात का इजहार कर रहे थे और 4% ने कोई जवाब नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में 5% इजाफे के साथ इससे मुतमईन अफराद की शरह 38% हो गई है, जबकि सूबे में गैर मुतमईन अफराद की शरह 5% कमी के बाद 42% हो गई। मिले जुले जज्बात का इजहार करने वालों की शरह भी 4% कमी के बाद 16 से 12% नजर आई। सूबा
सिंध की हुकूमत भी अपने सूबे से मुतमईन अफराद की शरह को 7% इजाफे के बाद 18 से 25% करने में कामयाब हुई, जबकि गैर मुतमईन अफराद की शरह 15% कमी के बाद मौजूदा सर्वे में 51% हो गई है। मिले जुले जज्बात का इजहार करने वालों की शरह अलबत्ता गुज़िश्ता सर्वे में 15% थी, जो अब 1% इजाफे के बाद 16% है। बलोचिस्तान हुकूमत अपनी कारकर्दगी से मौजूदा सर्वे में 18% इजाफे के साथ मुतमईन अफराद की शरह को 8 से 26% तक ले गई, जबकि गैर मुतमईन अफराद की शरह 3% कमी के बाद मौजूदा सर्वे में 63% नजर आई। मिले जुले जज्बात का इजहार करने वालों की शरह भी 17% से मौजूदा सर्वे में 9% पर आ गई है। सूबाई हुकूमतों के कोरोना के खिलाफ कारकर्दगी के सवाल पर पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से सबसे ज्यादा यानी 61% अफराद ने मुतमईन होने का इजहार किया, 31% ने कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श कहा, जबकि 7% ने मिले जुले जज्बात का इजहार किया। पंजाब हुकूमत की कोरोना के खिलाफ कारकर्दगी से सर्वे में मुतमईन अफराद की शरह 48%, जबकि गैर मुतमईन अफराद की शरह 39% नजर आई। 9% ने ना गैर मुतमईन न मुतमईन होने का कहा। सिंध हुकूमत की कोरोना के खिलाफ कारकर्दगी से मुतमईन अफराद की शरह 35%, जबकि गैर मुतमईन अफराद की शरह 41% नजर आई। 23% ने कारकर्दगी पर मिले जुले जज्बात का इजहार किया। बलूचिस्तान हुकूमत की कोरोना वायरस के खिलाफ कारकर्दगी से पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 45% अफराद मुतमईन तो 50% गैर मुतमईन नजर आए। 6% ने कारकर्दगी से ना मुतमईन ना गैर मुतमईन होने का कहा। सर्वे में ये सवाल भी किया गया कि किस सूबाई हुकूमत ने उनके ख्याल में सबसे ज्यादा मौसर काम किया, तो 29% ने पंजाब, 3% ने हुकूमत बलूचिस्तान, 12% ने खैबर पख्तूनख्वा, जबकि 21% ने सिंध के कोरोना वायरस के वबा के दौरान सबसे ज्यादा मौसर काम करने का कहा। 27% का ख्याल था किसी ने बेहतर काम नहीं किया, जबकि 9% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। रहनुमा नून लीग अवैस लगारी कहते हैं कि वजीर आजम कहते हैं कि पंजाब के वजीर आला सीख रहे हैं। क्या सूबा पंजाब प्राइमरी स्कूल है जहां वजीर आला को सिखाने के लिए क्लासेस हो रही हैं? उज़्मा बुखारी बोली, आप लोगों को करप्ट कहते नहीं थकते। अजीब करप्ट लोग थे, आटा सस्ता देते थे, रोजगार देते थे और महंगाई पर काबू पाते थे। अगर आप एक जामे अंदाज में देखें तो इस हकूमत की कारकर्दगी एक ही लफ्ज़ से पूरी होती है, नाकाम। नाकाम, फिर नाकाम, फिर नाकाम, फिर नाकाम। उसने कहा अभी तो हमारी पंजाब के वज़ीर आला साहब नए आए हैं, वो तो अभी सीख रहे हैं। क्यों? सूबा पंजाब कोई प्राइमरी स्कूल है जो वहाँ वज़ीर आला पंजाब को जी सीखने की क्लासेस दी जाती हैं? आप करप्शन करप्शन करप्ट कहते लोगों को थकते नहीं थे। अजीब करप्ट लोग थे, आटा सस्ता देते थे। अजीब करप्ट लोग थे, चीनी सस्ती देते थे। अजीब करप्ट लोग थे, रोजगार देते थे। अजीब करप्ट लोग थे, इंफ्रास्ट्रक्चर देते थे। अजीब करप्ट लोग थे, रोजगार देते थे। अजीब करप्ट लोग थे, महंगाई पे काबू। सहाफ़ी बेनज़ीर शाह ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के सामने वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद के बारे में ये नहीं कहा कि वो उन्हें हिरासा कर रहे हैं। एक बयान में बेनज़ीर शाह ने कहा कि वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कह रही हैं कि उन्होंने डॉक्टर अरसलान खालिद के लिए हिरासगी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। जियो न्यूज़ की खबर में गलती से बेनज़ीर शाह की जगह रीमा उमर का नाम लिखा गया था और इदारा इस गलती पर माज़रत ख़्वाह है। गलती मान लेने से सीखने में मदद मिलती है, सीख कर जियो, गलती मान कर जियो। बेनज़ीर शाह ने कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक कमेटी में तहरीरी शिकायत में कहा था कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अरसलान खालिद ने उनके एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और लिखा कि इंशाल्लाह हम जल्द वबा पर काबू पा लेंगे। इस पर भी लोग पूछेंगे कि कोरोना की टेस्टिंग क्यों कम हुई है। तहरीरी शिकायत में बेनज़ीर शाह का कहना था कि बतौर एक रिपोर्टर वो हुकूमत पर यह सवाल उठाने का हक रखती हैं कि कोरोना की टेस्टिंग क्यों कम की गई। उनके सवाल का जवाब देना एक जिम्मेदार हुकूमत का फ़र्ज़ है। अरसलान खालिद का ये ट्वीट उन्हें डराने और सवाल उठाने से महरूम करने के मुतरादिफ है। तहरीरी शिकायत में बेनज़ीर शाह का मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के फोकल पर्सन अजहर मशवानी ने उन पर झूठी खबरें चलाने और कई मौके पर उसके बदले पैसे लेने के इल्ज़ामात लगाए। 4 माह के दौरान अजहर मशवानी कोरोना वायरस से मुतालिक उनकी रिपोर्टिंग को निशाना बनाते रहे। अपनी शिकायत में बेनज़ीर शाह का कहना था कि किसी भी खबर को जाली करार दे देना काफ़ी नहीं, सरकारी सतह पर काम करने वाले अफराद को मुहज़्ज़ब अंदाज में सवालात के जवाब देने चाहिए। इन जवाबात का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया नहीं है।